Okay, if you consider a truth table, so truth table give you the like if you give any input, so आपको क्या देगा, output देगा. But and if मतलब at a design point of view, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट कि मुझे आउटपुट पता है. अगर मुझे कोई भी सर्किट डिज़ाइन करनी है, सो नॉर्मली क्या होता है, मुझे उसका आउटपुट पता होता है कि इसका आउटपुट ये है, बट इनपुट क्या देना वो मुझे नहीं पता. सो विच इज़ कवर्ड इन एक्साइटेशन टेबल. आपको आउटपुट दिया हुआ है, बट दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, व्हाट इज माई रिक्वायर्ड इनपुट कंडीशन, वो आपको प्लेस करनी है, विच इज गिवन बाय एक्साइटेशन टेबल. ओके, ट्रूथ टेबल में आपको इनपुट दिया होगा, यू टू फाइंड आउटपुट. एक्साइटेशन टेबल में आपको आउटपुट दिया है, यू टू फाइंड द इनपुट कंडीशन विच सेटिस्फाई योर आउटपुट. सो इट इज ए एक्साइटेशन टेबल लाइक दैट. ये सारे करवाए थे संस्कृति एक्साइटेशन टेबल सारे, एस आर, जे के, डी एन टी. यस यस मैम. ओके, सो जैसे आपको ये सारे टेबल्स आते हैं, ठीक है, एस आर, फिर जे के, फिर डी एंड फिर टी. तो उसके बाद तो कन्वर्जन बहुत इजी है कि लाइक मेरे पास जे के है और मुझे उसको एस आर में कन्वर्ट करना है. मेरे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप नहीं है, बट जे के उसके थ्रू मुझे एस आर का वर्क करवाना है. सो इन दिस केस वी कैन यूज अ फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन. फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन मीन्स गिवन फ्लिप फ्लॉप, लाइक यहाँ पे आपको दी है, वन फ्लिप फ्लॉप इज गिवन ए. ओके, कन्वर्ट अ गिवन फ्लिप फ्लॉप ए टू अ डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप. कौन सी फ्लिप फ्लॉप दी है मुझे, ए. वी हैव टू कन्वर्ट बाय यूजिंग दिस कन्वर्जन लॉजिक, वी हैव टू कन्वर्ट दिस होल सर्किट इनटू अ बी फ्लिप फ्लॉप. मीन्स आपको एक दी है और आपको उस फ्लिप फ्लॉप थ्रू सेकंड को जनरेट करना है. Means given flip flop is A, you have to convert this flip flop by using this conversion logic into a B flip flop. तो ये conversion logic है वो important डायग्राम है, ये कॉमन रहेगा फॉर ईच एंड एवरी कन्वर्जन. ओनली क्या चेंज होगा, कन्वर्जन लॉजिक चेंज होगा. ठीक है. सो नॉर्मली यहाँ पे आपको किसका यूज करना है, एक्साइटेशन टेबल का, इसलिए आपको आगे करवाया है. एक्साइटेशन टेबल थ्रू ही आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो सेम ये जो सर्किट थी, सेम सर्किट यहाँ पे बनाएगी. ये देखिए क्या बोला है आपको, कन्वर्ट डी फ्लिप फ्लॉप टू टी फ्लिप फ्लॉप. मतलब मुझे डी फ्लिप फ्लॉप दी है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, टी फ्लिप फ्लॉप. ओके, डी इज गिवन, वी टू कन्वर्ट इनटू टी फ्लिप फ्लॉप. कैसे, कन्वर्जन लॉजिक थ्रू. सो यहाँ पे मैंने डी फ्लिप फ्लॉप प्लस कर दिया. नाउ एक्साइटेशन टेबल मतलब कैसे बनाना है, इसमें जो भी आपको गिवन दी है ऑफ कोर्स वो मेरा आउटपुट होगा क्योंकि ये आउटपुट साइड है, और इनपुट में क्या है वैसे टी. सो टी यहाँ पे आएगा एंड क्यू ऑफ टी प्लस वन, उसके बाद क्या आएगा डी. वो याद रखना, जो गिवन है वो लास्ट में लेनी है, जो जनरेट करनी है वो फर्स्ट लेनी है. उसके बाद दोनों के टेबल को सिंपली मिक्स किया. ठीक है, टी का एक्साइटेशन टेबल भी आपको पता है एंड डी का भी आपको पता है. ठीक है, क्यू एन प्लस वन आपको यहाँ पे दिया, तब टी की वैल्यू क्या आ रही है इन एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, वो आपको यहाँ पे लिखना है. एंड क्यू ऑफ एन क्यू टी प्लस वन आपको दिया हुआ है, एंड व्हाट वुड बी द लाइक एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी. मतलब दोनों के एक्साइटेशन टेबल को मिक्स किया और कुछ भी नहीं. ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द कैमैप बिकॉज यू टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ, एक्चुअल में आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, डी की, क्योंकि इनपुट में मैं क्या दे रही हूँ डी, बट वो किसके थ्रू दूंगी मैं, यूजिंग दिस कन्वर्जन लॉजिक. So there are three variables आपके पास, t, qn plus 1 means there are three variables. Then we have to use a 2 raised to 3 means 8 variable कैमैप. And in this way we can find the equation of t. But यहाँ पे उसकी requirement नहीं है because d देखिए सिर्फ दो ही जगह पे 1, जो ऑलरेडी मुझे पता है d कहाँ पे 1 है, यहाँ पे एंड ओके. तो उस टाइम पे आप देखिए किसकी वैल्यू है यहाँ पे सिंपली, तो कि 1 और यहाँ पे क्या है क्यू एन डैश. आपको ड्रॉ तीनों का करना है, टी क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेप. बट जब आप वैल्यू प्लेस कर रहे हैं तो आपको किसका देखना है, टी एन क्यू का. तो अगर मैं यहाँ पे टी एन क्यू का देख रही हूँ, सो यहाँ पे क्या आएगा टी क्यू डैश, और इस वन के लिए क्या आएगा टी डैश क्यू एन. तो ये मेरा इक्वेशन हो गया, मीन्स इट इज योर कन्वर्जन लॉजिक. ओके okay, I think 1 minute. Yes, we have to draw the variable ChemF for only this 2 not 3. Okay, it's my mistake. T and Q के लिए ही आपको ड्रॉ करना है,
क्यू एन प्लस वन को एज इट इज रखना है। सो अगर के मैप ड्रॉ करना हुआ बाय चांस, सो टी एन क्यू दोनों आपको वेरिएबल है, मतलब 2:2 मीन्स आपको 4 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करना है। बट यहाँ पे इजी है, डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि वन यहाँ पे और दूसरा वन यहाँ पे। सो वी कैन इजीली राइट अ मीन टर्म्स। वन के बिलोंगिंग मीन टर्म्स क्या हो सकते हैं, टी क्यू एन डैश। इसके बिलोंगिंग क्या होगा, टी डैश क्यू एन, विच इज योर इक्वेशन, एंड यू कैन से इट इज योर कन्वर्जन लॉजिक। वो सेम मुझे यहाँ पे लॉजिक प्लस कर देना है, सो ऑटोमेटिकली आवर डी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्टेड इनटू अ टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, बहुत इजी था। देखो ये डी है, ठीक है, इट इज अगेन एक्सोर। ये आपको जो दिया हुआ है इट इज नथिंग बट एक्सोर। किसका एक्सोर है, ये टी एन क्यू का। ठीक है, सो आई जस्ट सिंपली राइट टी क्यू यहाँ से लिया हुआ एक्सोर एंड गिवन टू द डी एज इट इज डायग्राम है। सिर्फ यहाँ पे ये कन्वर्जन लॉजिक जो हमने फाइंड आउट किया है वो आपको यहाँ पे प्लस करना है, इट इज एक्सोर। सो नाउ योर डी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्टेड इनटू टी फ्लिप फ्लॉप, मतलब आपकी डी फ्लिप फ्लॉप ऐसे क्या वर्क करेगी, टी फ्लिप फ्लॉप। एनी डाउट इन दिस, because not like this D and T, but if it is like SR to JK or SR to D flip flop, मतलब टू इनपुट वर्जन वाली अगर आपको फ्लिप फ्लॉप पूछेंगे सो ऑलवेज आस्क इन 7 मार्क्स। लास्ट टाइम ये पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो प्लीज एनी डाउट इन दिस, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ फ्लिप फ्लॉप इनटू अनदर फ्लिप फ्लॉप? हेलो, any doubt in this? Any doubt in this, student? एटलीस्ट आंसर तो दीजिए, यस नो कुछ तो एक कमेंट दीजिए। कितनी बार आपको बोलना पड़ेगा? Any doubt in this? How we can convert any flip flop to another flip flop? मतलब flip flop conversion. हेलो पार्थ, संस्कृति, या फिर मैं किसी का भी रैंडम नंबर बोलूंगी उसकी एब्सेंट लगा दूंगी। अब वही ऑप्शन है मेरे पास। प्लीज गिव द एक्नॉलेजमेंट। यस मैम, समझ में आया। एटलीस्ट आप आंसर तो दीजिए यार। अब मैं रैंडम नंबर ही बोलूंगी किसी का भी, अगर जो भी एब्सेंट है मेंटली उसकी मैं एब्सेंट लगा दूंगी अभी। अ कन्वर्ट आर एस फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप, मतलब गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सी है, ऐसा। यू टू कन्वर्ट दिस फ्लिप फ्लॉप इनटू अ डी फ्लिप फ्लॉप, मतलब ऐसा है उसको मुझे एज ए डी फ्लिप फ्लॉप वर्क करवाना है। ठीक है, तो सिंपली डी मेरा इनपुट है, सो वो यहाँ पे प्लस करना है। डी का एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करना है फर्स्ट, उसके बाद किसका ड्रॉ करेंगे, एस आर का। ठीक है, सो यहाँ पे एस आर मेरा आउटपुट होगा। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द KMap by considering a D and Q, but we have to draw the two KMap for two variable KMap, Q, one for S and one for R। ठीक है, सो S के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, we just observe Q and D। सो 1 कहाँ पे है, 1 and 0 पे, तो 1 and 0 पे 1, तो यहाँ पे 1 प्लस कर दो। X कहाँ पे, when 2 R is 1, so 1 and 1, so X। now if we combine this two term, so S इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, Q तो चेंज हो रहा है, D सब स्टेबल है, सो S इज इक्वल टू क्या आएगा, D। बट इफ यू कंसिडर R, सो R के लिए यहाँ पे क्या है, X कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, when D and Q both are 0, so D and Q both are 0, so I just simply write X। सेम यहाँ पे 1 कहाँ पे होगा, when I plus 0 and 1, तो यहाँ पे 1। If I combine this, so is equal to R is equal to क्या आएगा, D dash। ठीक है, so now this 2R my conversion logic, it is very easy। S R, उसमें मुझे क्या देना है, S में डायरेक्टली D मुझे दे देना है, R में क्या देना है मुझे, it is a D dash, and clock cost already देना है, so it is my conversion logic। ये क्या है मेरा conversion logic, जिसके थ्रू मेरी SR किस में कन्वर्ट हो जाएगी, D में। ठीक है, नाउ कन्वर्ट SR फ्लिप फ्लॉप इनटू JK फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये आपको 7 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं।
एस आर मुझे दी है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू जेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जेके का एक्साइटेशन टेबल आएगा, नेक्स्ट किसका आएगा, एस आर का आएगा, दोनों को कंबाइन किया हुआ है, दोनों के एक्साइटेशन टेबल को। नाउ we have the three variables j, k and q, so we have to draw a three variable K-map, one for s, one for r. So three variable K-map, one for s, one for r. So I just simply write k j q j, ठीक है। अब मुझे s देखना है, तो s कहाँ कहाँ पे वन है, देखो x है ना, सॉरी s कहाँ पे वन है, 1x पे, तो हम यहाँ पे 1x नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन तो नॉर्मली 0 एंड 1 में ही होते हैं, ठीक है। सो वी जस्ट एज्यूम 2 टाइम्स 1 0 एंड 1 1, मतलब जहाँ पे 1 0 है वहाँ पे मुझे 1 प्लेस करना है, और जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे मुझे क्या प्लेस करना है, 1। सेम फॉर x, तो x कहाँ पे है, x 0 पे, तो जहाँ पे 1 0 है वहाँ पे x प्लेस करना है, और जहाँ पे 0 0 है वहाँ पे मुझे x प्लेस करना है। सो दो 1 आएंगे और दो क्या आएंगे, x आएंगे। सो वी कैन मेक अ पेयर। कैसी पेयर बनेगी, x को कंबाइन करना इट इज नॉट अ नेसेसरी एंड इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अवर्स। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर, वी हैव टू कंबाइन 1, इन दोनों 1 को मैंने कंबाइन कर दिया। सो मेरा आउटपुट क्या आएगा, कॉलम में तो वो रो में तो वो चेंज हो रहा है, वी हैव टू जस्ट सी द रो, सॉरी कॉलम, सो इट इज अ q डैश j। सो s इज इक्वल टू क्या आएगा, q डैश j। सेम फॉर अगर हम r का बना रहे हैं, ठीक है। सो r का अगर मैं बना रही हूँ तो x कहाँ पे है, तो कि 0x पे है। सो वी हैव टू कंसीडर टू कॉम्बिनेशन, वन इट इज 0 0 एंड सेकंड इट इज 0 1, दोनों जगह पे क्या आएगा, x। सेम फॉर 1 1 1 एंड 0 1, दोनों जगह पे क्या आएगा, 1। सो वी हैव टू जस्ट प्लस कंबाइन दिस टू, सो वी कैन फाइंड आंसर, इट इज ए k एंड यहाँ पे क्या स्टेबल है, q। सो r इज इक्वल टू q इंटू k। नाउ इट इज वेरी इजी, s में क्या देना है, तो कि q डैश एंड j उसका एंड गेट, तो q डैश यहाँ से लूंगी, j दोनों का एंड किया, गिवन टू s। सेम फॉर r इज इक्वल टू q के, सो q यहाँ से लिया मैंने, k यहाँ से लिया, एंड गेट कनेक्ट टू द r एंड प्रोपर्स इज गिवन। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आस्क फॉर 7 मार्क्स में से कुछ भी नहीं है, बट यू टू रिमेंबर दिस, आपको एक्साइटेशन टेबल पता होना है, देन एंड देन वी कैन ड्रॉ द K-map एंड डिजाइन योर सर्किट और कॉम्बिनेशनल पार्ट। ओके, सो इट इज योर कन्वर्जन लॉजिक, जिसके थ्रू SR को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, JK। ओके, एनी डाउट इन दिस? वन 109 नंबर प्रेजेंट है, 109 ध्रुविल, 109 absent, so I just put absent 109. Okay, next 93 number Pandya Jeet present. Yes, ma'am. Okay, you have any doubt in this? No, ma'am. Okay, so at least acknowledgement तो दीजिए, मुझे पर्टिकुलरली सबका नंबर बोलना पड़ता है, एटलीस्ट जिसको समझ आए वो आंसर तो दीजिए, या फिर अगर किसी को नहीं समझ आया, नहीं अंडरस्टैंड हुआ, तो प्लीज एटलीस्ट बताइए कि नहीं समझ आ रहा है। ओके ओके, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप का पोर्शन कंप्लीट हो गया। फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या कवर किया आपने? फ्लिप फ्लॉप के कितने टाइप्स होते हैं, कौन बताएगा, चलो मुझे। 4. कौन कौन से है? Which are the types? कौन कौन से टाइप्स है? JK SR TD. यस, JK SR TD। ओके, उसके बाद हमने उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया, लेवल ट्रिगर एंड एज ट्रिगर। ओके, व्हाट इज लेवल ट्रिगर एंड व्हाट इज एज ट्रिगर? क्या डिफरेंस है दोनों में, लेवल ट्रिगर एंड एज ट्रिगर? एनीवन? और I just said the number. (130) पटेल क्रूथ प्रेजेंट। Yes, ma'am. हाँ बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेवल ट्रिगरिंग एंड एज ट्रिगरिंग? आपने तेजल मैडम का लास्ट जो लेक्चर था वो अटेंड किया था? Yes, ma'am.
ओके, सो क्या पढ़ा, चलो आप बताओ मुझे। एज ट्रिगर क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप करवाई होगी, एज ट्रिगरिंग फ्लिप फ्लॉप, लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। और किसी को पता है तो बताइए। स्ट्रेंज, क्लास में किसी को नहीं पता व्हाट इज लेवल ट्रिगर एंड एज ट्रिगर, हम आगे कैसे कर पाएंगे बताइए। If your flip-flop is unable only at a positive level or negative level, अगर आपकी पॉजिटिव लेवल फ्लिप-फ्लॉप्स है देन ओनली पॉजिटिव क्लॉक पल्स देंगे तभी वो वर्क करेगी, एंड नेगेटिव लेवल है तो जब में नेगेटिव पल्स आएगा तभी वो वर्क करेगी। बट व्हाट इज एज ट्रिगरिंग? एज ट्रिगरिंग का मीनिंग है कि योर फ्लिप-फ्लॉप इज अनेबल ओनली एट अ पर्टिकुलर एज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एज, मीन्स योर फ्लिप-फ्लॉप इज ऑन एट अ सिंपल मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब सम मोमेंट ऑफ टाइम लाइक एजिस पे ही आपकी फ्लिप फ्लॉप अनेबल होगी। आफ्टर दैट योर आउटपुट रिमेन सेम अप टू द नेक्स्ट एज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव विच यू हैव एज्यूम्ड। उसके बाद क्या किया? एक्साइटेशन टेबल एंड फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। नाउ नेक्स्ट वन इज a रजिस्टर। Register, it is the application of flip-flop. What is flip-flop? It store a 1 bit of information. If you consider a 7-bit register, so it consists of 7 numbers of flip-flop, and each and every flip-flop store the 1 bit. So ultimately, register, it is the application of flip-flop. Same जो next आएगा, it is a counter. Counter, it is also application of flip-flop. So flip-flop can store only 1 bit of data, either 0 or 1, and is referred to as a single bit register also. Okay, and normally इस register में loading कैसे होगा, आप data को कैसे load कर सकते हैं? Loading divided into 2 categories, serial loading and parallel loading. Serial loading का meaning है कि like 4 bit register है तो आपकी register है वो 4 flip-flop से बना होगा, and of course आपको पता है फ्लिप-फ्लॉप है तो मुझे क्लॉक पल्स तो देना ही पड़ता है, ठीक है। मैं क्लॉक पल्स दूंगी सब में, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद सीरियल डेटा किसको बोलते हैं कि 1 बाय 1 डेटा में उसमें एंटर कर रही हूँ कि फर्स्ट 1 दिया, उसके बाद 0, सेकंड क्लॉक पल्स पे मैंने 3rd दिया, और फिर 3rd क्लॉक पल्स पे मैंने 4th दिया, फिर 4th क्लॉक पल्स पे मैंने 1 बाय 1 एट पर्टिकुलर क्लॉक पल्स वी हैव टू सेंड अ 1 बिट, सो इट इज सीरियल, मतलब सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। बट व्हाट इज पैरेलल? एट अ सिंगल क्लॉक पल्स जितने भी फ्लिप-फ्लॉप्स है लाइक 4 सब में डेटा लोड होगा। एक ही अगर मैं पॉजिटिव क्लॉक पल्स दूंगी जो सबके साथ कनेक्टेड है, ऑल फ्लिप-फ्लॉप के साथ कनेक्टेड है, जैसे ही मैं पॉजिटिव क्लॉक पल्स दूंगी ऑल द फ्लिप-फ्लॉप्स आर अनेबल एंड पैरेलली वो डेटा को क्या करेगी? एक्सेप्ट, सो इट इज अ पैरेलल लोडिंग। ओके, टाइप्स ऑफ रजिस्टर, बफर रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, बायडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर एंड यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। ओके, so what is buffer register? Buffer register means it store the only information, सिर्फ information को वो क्या करेगा? स्टोर करेगा। इसका कोई वैसे एडवांटेज नहीं है, वो सिंपली क्या करता है? स्टोर करता है information को। बफर रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर will shift your data either left side or right side, and if these two like left shift and right shift covered in a single register, so it is called as a bidirectional shift register, वो दोनों साइड में डेटा को शिफ्ट कर सकता है। यूनिवर्सल में क्या आता है? सीरियली डेटा एंटर हो सकता है, पैरेलली एंटर हो सकता है, लेफ्ट भी शिफ्ट हो सकता है एंड राइट भी शिफ्ट हो सकता है, सो इट इज अ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बफर रजिस्टर, आई जस्ट टेक दिस स्नैपशॉट फ्रॉम द आनंद कुमार। ओके ओके, यहाँ पे देखो, बफर रजिस्टर आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर यूज्ड टू स्टोर अ बाइनरी वर्ड and this can be constructed using a series of flip-flop, ठीक है। अगर आप 4 bit buffer register कंसिडर कर रहे हैं, so it consists of 4 flip-flops। each and every clock pulse में मैंने each and every flip-flop में मैंने क्या दिया? क्लॉक पल्स। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि it is a positive edge trigger flip-flop, means it is work only at a positive edge। okay, entire data कौन सा? x1 x2 x3 x4 loaded into register at a single clock tick। आप इसको पैरेलल लोडिंग बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही पॉजिटिव क्लॉक पल्स में सारी फ्लिप-फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगी और सब में क्या डेटा जाएगा? x1 x2 x3 x4, इट इज अ डी फ्लिप-फ्लॉप। सो q इज इक्वल टू क्या होता है? d, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, तो साथ में ही सबका आउटपुट क्या मिलेगा? q1 इज इक्वल टू x1, q2 इज इक्वल टू x2, q3 इज इक्वल टू x3, q4 इज इक्वल टू x4, व्हिच आई राइट इन हियर।
Q4, Q3, Q2, Q1 is equal to X4, X3, X2, X1. Okay, so Q is equal to ultimately क्या हुआ X. So this buffer register only कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है, वो सिंपली इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है बफर रजिस्टर. ओके, now we can also provide some controlling over this buffer register also. ओके, कंट्रोल भी हम कुछ उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखो आपको दो लाइक इनपुट दिए. वन इज ए क्लॉक पल्स जो हमें ऑलरेडी पता है. यहाँ पे क्लियर सिग्नल दिया हुआ है. क्लियर का मीनिंग क्या है? यहाँ पे क्लियर में यहाँ पे देखो बबल है. बबल का मीनिंग है कि नेगेटिव है. मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 देती हूँ ना तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. क्या मतलब 0. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि क्लियर है ना, उसमें कभी भी 1 नहीं देना है, क्योंकि क्लियर अगर आपका 1 है मतलब वो सेट है. क्लियर आपका 1 है मीन्स वो सेट है. सेट का मीनिंग क्या है कि ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑलवेज एट 0. अगर मैं क्लियर को सेट कर देती हूँ तो मैं इनपुट में कुछ भी दूँ, मेरी फ्लिप फ्लॉप क्या रहेगी? 0. उसका आउटपुट 0 रहेगा क्योंकि क्लियर 1 दिया है आपने. ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 1 नहीं जाना चाहिए. अगर यहाँ पे 1 नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे 1 दूंगी. दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट होके यहाँ पे 0. सबको बोला है, देखिए इफ CLR गोस लो, अगर मैं यहाँ पे 0 देती हूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 जाएगा. मतलब क्यू की जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं सबका आउटपुट क्या आएगा? 0. बट इफ से CLR इज हाई, अगर मैं इसको हाई कर देती हूँ तो ये 0 हो जाएगा. मतलब क्लियर की इस पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगी. सो रजिस्टर इज रेडी फॉर द एक्शन. ओके, नाउ लोड इज ए कंट्रोल इनपुट. यहाँ पे एक लोड सिग्नल दिया हो विच इज़ योर कंट्रोल. अगर फर्स्ट में यहाँ पे 1 एज्यूम करती हूँ, ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे जा रहा है इस एंड गेट में. एंड मेक श्योर X1, X2, X3 कोई भी लाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है. X1 वो ऊपर से आ रहा है, X2, X3 एंड X4. तो X1 दिया और यहाँ पे मैंने 1 दिया था, तो ये कहाँ पे जाएगा? X1 प्लस 1 मतलब X1 वो मुझे यहाँ पे इनपुट में देना है विच इज़ योर D1. मतलब Q1 इज इक्वल टू क्या होगा? X1. वो आउटपुट में जाएगा. बट अगर मैं यहाँ पे 0 एज्यूम करती हूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1. यहाँ पे क्या जाएगा? 1. और ये आपका एंड गेट 0 हो जाएगा. यहाँ पे 1 जाएगा. इसका मीनिंग क्या है कि वो डेटा कहीं भी पास नहीं होगा, सर्कुलेट होगा. कैसे? Q1 में जो भी था वो यहाँ पे गया. अगर ये 1 हुआ तो 1 प्लस Q1 वो अगेन कहाँ पे जाएगा? D1 में. अगेन क्या होगा? Q1 मिलेगा. अगेन 1 प्लस Q1 वो कहाँ पे जाएगा? D1. मतलब Q1 का डेटा अल्टीमेटली D1 में जाएगा. D1 का वापस Q1 में जाएगा. Q1 का डेटा अगेन कहाँ पे जाएगा? D1 में जाएगा. सो अल्टीमेटली आपका डेटा है वो फ्लिप फ्लॉप में ही या फिर रजिस्टर में ही क्या होता रहेगा? रोटेट होता रहेगा. मीन्स देयर इज अ नो चेंज इफ आई प्रोवाइड 0 हियर. बट इफ आई प्रोवाइड 1, सो अल्टीमेटली X1 लोड होगा, फिर X2 लोड होगा, फिर X3 लोड होगा, फिर X4 लोड होगा. सो इट इज ए कंट्रोल बफर रजिस्टर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ए शिफ्ट रजिस्टर. शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या? विथ शिफ्ट योर डेटा एट द लेफ्ट साइड और राइट साइड. So numbers of flip-flops are connected together such that a data may be shifted into and shifted out of them is called a shift register. उसकी टाइप्स दी है. डेटा नॉर्मली सीरियल भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, वो लोडिंग की बात है. बट सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर. कौन से? सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट. इसका मीनिंग क्या है कि डेटा मुझे सीरियली एंटर करना है, आउटपुट में भी सीरियली ही मुझे मिलेगा. सीरियली डेटा एंटर करना है, आउटपुट में मुझे पैरेलली मिलना चाहिए. पैरेलली एंटर करना है, आउटपुट में सीरियल मिलना चाहिए. पैरेलली एंटर करना है एंड आउटपुट में भी पैरेलल मिलना चाहिए. सो दिस आर द 4 कैटेगरीज फॉर द शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेशंस. यहाँ पे देखो सीरियल में डेटा एंटर किया, सीरियली वो जैसे एक क्लॉक पल्स आई तो यहाँ पे जैसे दिया था मैंने 0 0 0, स्टार्टिंग में सारे 0 है. मैं अगर यहाँ पे 1 एंटर करती हूँ, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा. मतलब ये जो 0 यहाँ पे था वो बाहर निकलेगा. वापस यहाँ पे कुछ ऐड करूँगी तो ये 0 बाहर निकलेगा. धीरे धीरे वो क्या होगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा. ठीक है, सॉरी राइट साइड शिफ्ट हो रहा है. सो इट इज़ अ सीरियल डेटा इनपुट एंड सीरियली वो आउटपुट आएगा. ठीक है, सो इट इज़ अ शिफ्ट इन, सीरियल आउट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट रजिस्टर, क्योंकि वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है. दैट्स वाई. सेम यहाँ पे अगर मैं यहाँ से डेटा एंटर करती हूँ तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन में. सो इट इज अ सीरियल इन, सीरियल आउट, शिफ्ट रजिस्टर.
नाउ डेटा ट्रांसमिशन इन शिफ्ट रजिस्टर, डेटा ट्रांसमिशन इन शिफ्ट रजिस्टर। सो सीरियल डेटा इनपुट है, यहाँ पे सीरियल डेटा एंटर किया होगा एंड जैसे यहाँ पे डेटा गया उसका आउटपुट परफॉर्म मतलब फ्लिप फ्लॉप में जाएगा, फ्लिप फ्लॉप का जो भी आउटपुट आएगा वो बाहर निकलेगा। सेम यहाँ पे हो जाएगा, आउटपुट बाहर, अगेन सीरियली इंटर होगा, आउटपुट बाहर निकलेगा। सो सीरियली इन हो रहा है, पैरेलली आउट हो रहा है। सेम फॉर यहाँ पे क्या है, पैरेलली इन हो रहा है एंड पैरेलली आउट हो रहा है, मतलब एट ए सिंगल क्लॉक पल्स वो एंटर भी होगा एंड आउट भी हो जाएगा फ्रॉम द ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स। लास्ट पैरेलली क्या हो रहा है, इन हो रहा है, यहाँ से डेटा आ रहा है, डेटा शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, डेटा शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है। सो इट इज सीरियल इन, सीरियल आउट, शिफ्ट रजिस्टर। नाउ आपको यहाँ तक जो दिया था इट इज रिप्रेजेंटेड इन ए ब्लॉक डायग्राम फॉर्म, मतलब सिंपली ब्लॉक्स के फॉर्म में दिया था। नाउ एक्चुअल में आपको फ्लिप फ्लॉप थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो फर्स्ट वन है सीरियल इन एंड सीरियली आउट करना शिफ्ट रजिस्टर। 4 फ्लिप फ्लॉप ले लेनी है, चारों को क्लॉक पल्स दे देना है। सीरियली यहाँ पे डेटा किया D1, वो Q1 में आएगा, Q1 का डेटा कहाँ पे देना है, D2 में, वो कहाँ पे जाएगा, Q2 में, Q2 का डेटा कहाँ पे जाएगा, D3 में, D3 का कहाँ पे जाएगा, Q3 में, Q3 का कहाँ पे जाएगा, D4 में, D4 का कहाँ पे जाएगा, Q4 में, और वो आउट हो जाएगा। सो सीरियली डेटा एंटर आउट होगा, मीन्स फर्स्ट 000 है, जैसे ही पॉजिटिव क्लॉक पल्स मिलेगी ऑल आर अनेबल, और यहाँ पे क्या जाएगा 1, तो डेटा क्या होगा, यहाँ का शिफ्ट होगा, यहाँ से एक बाहर निकलेगा। सीरियली डेटा इनपुट इन भी होगा और आउट भी होगा। सो इट इज सीरियल इन, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। ये किससे बनाया है, डी से। सेम यू कैन डिजाइन बाय जेके ऑल्सो। ओके, सेम डेटा को क्या करना है, शिफ्ट करना है मुझे, और जेके थ्रू भी आप उसकी डिजाइन है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मेक श्योर कि नेगेटिव एज दी हुई, देखो नेगेटिव क्लॉक पल्स दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे क्या देना है, एक्चुअल में 0 देना है, ठीक है। तो नेगेटिव क्लॉक पल्स पे वो क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। तो सीरियल यहाँ पे एंटर हुआ J1 K1, उसका आउटपुट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, वो डेटा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं 0 दे रही हूँ, 0 मतलब नो चेंज, जो था वही जाएगा। अगर 1 यहाँ पे दे तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। तो सीरियली डेटा यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से आउट होगा। सो इट इज सीरियली इन, सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है सीरियल इन, सीरियल आउट बट शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। यहाँ पे जो था वो राइट वाला था, डेटा कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, राइट साइड। यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन से दिया, तो नाउ माय डेटा मूव इनटू अ लेफ्ट डायरेक्शन, अदरवाइज इट इज सेम सीरियल इन, सीरियल आउट, ठीक है। सीरियली इन हो रहा है, सीरियली आउट हो रहा है, शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है, शिफ्ट रजिस्टर। ओके, सीरियली इन का मतलब क्या है, एट ईच एंड एवरी क्लॉक पल्स कुछ ना कुछ डेटा सीरियली क्या होगा, एंटर्ड होगा। एंड पैरेलली में क्या है, एट सिंगल क्लॉक पल्स सारे फ्लिप फ्लॉप अनेबल हो के सब में लोडिंग हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन है सीरियल इन, पैरेलल आउट, शिफ्ट रजिस्टर। ओके, सीरियल इन, पैरेलल आउट, शिफ्ट रजिस्टर। तो सीरियली डेटा को क्या करना है, यहाँ पे इन करना, ठीक है। पैरेलली यहाँ पे देखिए डेटा आउट हो रहा है, अगर आपने देखा है पैरेलली क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। सेम वो डेटा कहाँ पे जाएगा, D2 में, वो कहाँ पे जाएगा, QB में, डेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। वापस यहाँ पे जो डेटा मिला है D3 में जाएगा, वापस वो आउट हो जाएगा। तो सीरियली इन हो रहा है सब में, बट पैरेलली क्या हो रहा है, आउट हो, ठीक है। पैरेलली आपका डेटा है वो क्या होगा, आउट होगा, एंड सीरियली क्या होगा, इन, ठीक है। नेक्स्ट वन है इट इज ए पैरेलल इन, सीरियल आउट, शिफ्ट रजिस्टर। तो 4 फ्लिप फ्लॉप लिए, डेटा यहाँ पे देखो पैरेलली लोड हो रहा है, कैसे लोड होगा वो बता देती हूँ आपको। कोई भी कंट्रोल दिया देन फर्स्ट यू टू एज्यूम 1, आफ्टर दैट यू टू एज्यूम 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 दे रही हूँ 1, तो ये 1 यहाँ पे जा रहा है, मतलब कौन सा गेट एक्टिव होगा ये, उसमें अल्टीमेटली अगर मैंने यहाँ पे A दिया है, D1 इज इक्वल टू A, Q1 इज इक्वल टू A, तो A की यहाँ पे जाएगा, मीन्स 1 प्लस A इज इक्वल टू A, ठीक है। और यहाँ पे ऑफकोर्स 1 दिया था, तो ये टर्मिनल 0 हो जाएगा। सो इट इज A प्लस 0 मीन्स A, वो मैंने कहाँ पे दिया, D2, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या है, पैरेलली आप लोड कर रहे हैं बट डेटा सीरियली क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे 0 प्लेस करती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 0 प्लेस करती हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो कौन सा एक्टिव होगा, ये वाला, जिसमें हम क्या दे रहे हैं, लोडिंग। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं 0 अप्लाई करती हूँ तो लोडिंग होगा, पैरेलली इन होगा सारे डेटा,
जैसे ही मैं 1 अप्लाई करती हूँ डेटा मेरा शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 अप्लाई कर रहे हैं मतलब ये गेट एक्टिव हो रहा है, जो इनपुट को ले रहा है, तो क्या होगा, पैरेलली एंटर्ड होगा डेटा। एंड जैसे ही मैं इसको 1 करूँगी तो ये गेट ऑन हो जाएगा। तो ये गेट नॉर्मली क्या कर रहा है, डेटा जो भी आ रहा है उसको यहाँ पे पास करता है, मतलब वो सीरियली आउट करेगा। ठीक है, सो एट अ पर्टिकुलर क्लॉक पल्स, जैसे यहाँ पे 1 आया तो डेटा क्या आएगा, यहाँ पे मूव। ठीक है, नेक्स्ट लोडिंग कैसे करना, अब मुझे 1 लेना है तो डेटा क्या होगा, यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक्चुअल में डेटा लोड भी हो रहा है एंड सीरियली क्या हो रहा है, आउट भी हो रहा है। सो इट इज ए पैरेलल इन, सीरियल आउट, शिफ्ट रजिस्टर। नेक्स्ट वन है पैरेलल इन, पैरेलल आउट, शिफ्ट रजिस्टर। वो तो इजी है, देखो पैरेलली सिंपली डेटा एक सिंगल क्लॉक पल्स में सारे डेटा में इनपुट चला जाएगा एंड क्या हो जाएगा, आउट, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी। सो इट इज ए पैरेलल इन, पैरेलल आउट, शिफ्ट रजिस्टर। लास्ट दो है अभी, इट इज ए बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। बाई डायरेक्शनल का मीनिंग क्या है, विच शिफ्ट योर डेटा इन लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, दोनों साइड वो शिफ्ट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लॉक 4 फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कर देनी, क्लॉक पल्स दे देना जो मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है ना, फर्स्ट क्या ट्राई करना है यहाँ पे कि 1 प्लस करो। 1 अगर मैं दे रही तो कौन सा गेट एक्टिव हो रहा है, G1। सेम वो 1 कहाँ पे जा रहा है, G2 में। कौन सा एक्टिव हो रहा है, G2, फिर G3, G4। मीन्स इफ आई पुट अ 1, so G1, G2, G3, G4 are enabled and we can perform a write operation, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। इफ राइट लेफ्ट लोडिंग है, उसको अगर मैं 1 करती हूँ तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा और 1 2 3 4 गेट्स क्या होंगे, अनेबल होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे 1 गया। ठीक है, 1 कहाँ पे जाएगा एक्चुअल में, यहाँ पे, वो कहाँ पे जाएगा, D1 में। मीन वेल अगर मैं यहाँ पे 1 दे रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 0, मतलब ये गेट एक्टिव ही नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपली D1 में क्या, D में क्या जाएगा, 1। वो कहाँ पे निकलेगा, आउटपुट में, D। वो कहाँ पे जाएगा, G2 में। अगेन वो डेटा यहाँ पे D में जाएगा, वो डेटा अगेन कहाँ पे जाएगा, G3 में। वो डेटा D में जाएगा, वापस वो डेटा कहाँ पे जाएगा, G4 में, D में, और आउट हो जाएगा। सो राइट साइड डेटा मूव हो रहा है, सो इट इज ए शिफ्ट राइट। नाउ लेफ्ट के लिए क्या करना है, वी हैव टू जस्ट एज्यूम अ 0। क्या करना है हमें, 0 एज्यूम करना है। ठीक है, तो 0 अगर मैं करती हूँ तो नाउ G1, G2, G3, 4 डिसेबल हो जाएंगे। 0 करती हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे 1 होगा। सो G5, G6, G7, G8 वो सारे एक्टिव। ठीक है, Q3 आउटपुट मुझे मिला। अब लेफ्ट साइड ऑपरेशन करवाना है, लेफ्ट साइड जाना है मुझे। ठीक है, तो कैसे वर्क करेगा, देखो जो भी मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा Q3। ठीक है, मैं किसको फर्स्ट ऑपरेट करूँगी, यहाँ पे 0, मतलब ये 1 हुआ तो ये गेट 1 हो जाएगा। जो भी इसका आउटपुट है D में जाएगा, वो आउटपुट Q3 में जाएगा। वो Q3 मुझे G7 में देना है, G7 में कुछ ना कुछ सिग्नल जाएगा। ठीक है, वो Q2 थ्रू बाहर आएगा, वो मुझे कहाँ पे देना है, G6 में। ओके, G6 का आउटपुट D में जाएगा। Q1 वो कहाँ पे देना है, डायरेक्टली G5 में। अगेन G5 का आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, वो एक्चुअली मुझे कहाँ से आउट करना है, Q0। सो डेटा मेरा कौन सी साइड लिफ्ट हुआ, लेफ्ट साइड। फर्स्ट कौन सी साइड मूव हुआ था, राइट साइड। सो दोनों ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। अगर मैं 1 प्लस कर रही हूँ यहाँ पे, सो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मीन्स मेरा डेटा राइट साइड मूव होगा। लेकिन इफ आई प्लस 0 सो मेरा डेटा लेफ्ट साइड मूव होगा। सो इन दिस पर्टिकुलर फिगर वी कैन शिफ्ट योर डेटा इन आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। सो इट इज ए बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। नेक्स्ट वन है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। यूनिवर्सल का मीनिंग क्या है इसमें, कि इसमें 4 फैसिलिटीज है। कौन सी 4 फैसिलिटीज, सीरियल लोडिंग भी होगा, फिर पैरेलल लोडिंग भी हो सकता है, फिर लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है, राइट शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा, मुझे 4 ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 4x1 मल्टीप्लेक्सर लिया है। अगर हम पाथ के थ्रू करेंगे ना, सो इज लाइक दैट, यहाँ पे 2 ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहे हैं, फिर भी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। सो 4 के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, मल्टीप्लेक्सर लिया हुआ है। 4x1 मल्टीप्लेक्सर विच परफॉर्म द 4 ऑपरेशन। कौन कौन से 4, तो 0 0, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, आपका डेटा है वो फ्लिप फ्लॉप में ही रोटेट करता रहेगा। 0 1 मीन्स राइट साइड शिफ्ट करना है, 1 0 मीन्स लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, एंड 1 1 मीन्स पैरेलली लोडिंग करवाना है। ठीक है, तो 0 0 मीन्स नो चेंज, तो 0 का जो भी डेटा आया ना वो देखो यहाँ पे D में वापस दे देना। सेम 0, ठीक है, 0 का मीनिंग है वो फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है,
2 का मीनिंग है सिर्फ राइट हो रहा है, 3 का मीनिंग है लेफ्ट हो रहा है, एंड 2 का मीनिंग है लेफ्ट हो रहा है, 3 का मीनिंग है पैरेलली लोडिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 3, 2, 1 एंड 0। S1 इज 0, अगर 0 0 है तो 0 एक्टिव होगा, 0 1 है तो 1 एक्टिव होगा, 1 0 है तो 2 एक्टिव होगा, एंड 1 1 सो 3 एक्टिव होगा। तो 0 में नो चेंज है तो सिंपली उसको डायरेक्टली डी में देना है। एंड मेक श्योर यहाँ पे 4 मल्टीप्लेक्सर लिए है, यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप लिए, कौन सी ली है, डी फ्लिप फ्लॉप। सिंपली यहाँ पे क्लियर सिग्नल फर्स्ट सबको दे दिया एंड 1 क्लॉक बस दे दिया। ठीक है, बाकी सब आपको पता है। यहाँ पे नो चेंज है, मतलब सिंपली यहाँ पे A3 A2 A1 A0 इट इज नथिंग बट आउटपुट ही है, लाइक Q3 Q2 Q1 Q0 जैसा। ठीक है, तो 0 सिंपली A3 में देना है, सेम यहाँ पे 0 कहाँ पे देना है, A2 में, सेम यहाँ पे 0 कहाँ पे देना है, A1 में, सेम यहाँ पे 0 कहाँ पे देना है, A0 में। सो इट इज A3 A2 A1 एंड A0, मतलब नो चेंज, मतलब डेटा यहीं पे रोटेट होता रहेगा, दैट्स व्हाई। नाउ 1 आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट इज द राइट ऑपरेशन। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डेटा एंटर हुआ 1 में। ठीक है, वो डेटा ऑटोमेटिकली तो कहीं पे नहीं जाएगा, वो 1 डी में देना है। ठीक है, डी का जो भी आउटपुट जाएगा वो नेक्स्ट 1 में जाएगा, शिफ्ट हो रहा है, नेक्स्ट 1 का आउटपुट वापस नेक्स्ट 1 में जाएगा, वापस उसका आउटपुट जो भी आएगा डी के थ्रू परफॉर्म होके कहाँ पे जाएगा, 1। सो एंड उसका आउटपुट बाहर निकल जाएगा, मीन्स इट इज सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट राइट ऑपरेशन। नाउ शिफ्ट लेफ्ट, तो शिफ्ट लेफ्ट में कौन सा वर्क कर रहा है, 2 नंबर का, तो 2 में यहाँ पे आपको लिखना है सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट लेफ्ट। तो मैंने 2 में यहाँ पे डेटा दिया, ऑपरेशन मेरा कुछ ना कुछ परफॉर्म होगा, उसका आउटपुट मुझे मिलेगा, वो आउटपुट मुझे कहाँ पे देना है, 2 में देना है, नेक्स्ट 2 में। नेक्स्ट 2 में मैंने कुछ इनपुट मुझे मिला, वो डी में देना है, डी परफॉर्म होगा, आउटपुट फाइंड होगा, वो कहाँ पे देना है, 2 में। 2 अगेन फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट देगा, उसका जो भी आउटपुट होगा वो नेक्स्ट 2 में जाएगा, नेक्स्ट 2 का जो भी आउटपुट होगा, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, अगेन कहाँ 2 में जाएगा, उसका जो भी आउटपुट होगा वो कहाँ पे जाएगा, आगे 0 में, मतलब उसके बाद डेटा क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। ठीक है, सो इट इज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन, यहाँ से था वो शिफ्ट राइट था। ठीक है, नो चेंज वाला मतलब सिंपली रोटेट होगा। नाउ थर्ड तो बहुत ईजी है, पैरेलल लोडिंग। तो तीनों में क्या देना है, इंडिविजुअल I3 I2 I1 एंड I0। ओके, so it is very easy, universal, and normally this question asked for 7 marks, universal shift register. You have to perform the 4 operation in this single register. It is a universal shift register. Most 2 important question in this shift register, it is a bidirectional shift register and universal shift register. Many time asked in GTU for 7 marks this question. Universal shift register and bidirectional shift register. Any doubt in this universal? Hello? Any doubt in this? चलिए आंसर दीजिए। 138 नंबर, नील प्रेजेंट, 138 नील। यस मैम। हाँ, एनी डाउट? नो। आपने ध्यान दिया था पहले, वो तो मुझे तो वही क्वेश्चन है कि ध्यान दिया है, अगर आपने कंसंट्रेशन किया है तो आपको अंडरस्टैंड होगा। एनीवन एल्स, किसी को डाउट है तो बताइए। आपको इस सब की फिगर याद रखनी पड़ेगी हो, एंड स्पेशली फॉर बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल के लिए, तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे राइट जा रहा है, कैसे लेफ्ट जा रहा है, कैसे नो चेंज एंड कैसे पैरेलली लोडिंग हो रहा है फॉर 4 ऑपरेशन। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। रजिस्टर आर यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाइक कंप्यूटर, टेम्पररी डेटा स्टोरेज, डेटा ट्रांसफर के लिए उसका यूज होता है, डेटा मैनिपुलेशन मीन्स फॉर एडिशन। अगर आपने कौन सा किया था, हमने सीरियल एडर इन योर यूनिट नंबर 2, उसमें हमने शिफ्ट रजिस्टर का यूज किया था फॉर एडिशन पर्पस, ऐसे काउंटर भी उसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका काउंटर है, विच वी विल कवर इन योर नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। ओके, up to this point if you have any doubt then please ask.